साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका इम्पैक्ट क्लासेस में। आज हम लोग बीपीएससी के द्वारा जो बिहार में शिक्षक भर्ती 2024 सेवेंथ फेज की बहाली ली जा रही है, उससे संबंधित जो सेकंड पेपर हुआ था 24 अगस्त को, उसके बारे में हम लोग उसका आंसर की देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जीएस का देखेंगे, फिर रीजनिंग देखेंगे और फिर मैथ का क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और आप लोगों का जो भी सही हो रहा है, जितने भी आप लोग के मार्क्स आ रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करके बताइए ताकि कट ऑफ का अनुमान लगाया जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें पहला जीएस का क्वेश्चन है। 17 नंबर जो क्वेश्चन है वो था कि भू स्थिर उपग्रह घूमता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थिर ऊंचाई पर घूमता है। भू स्थिर जो उपग्रह होता है वो भूमध्य रेखा के ऊपर, भूमध्य रेखा के सीधे ऊपर 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह घूमता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर। प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैगनी रंग अधिक विचलित होता है। ये फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया सवाल था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इसका करेक्ट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। खुली छतरी लेकर चलना ये भी नहीं होगा, छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना ये भी नहीं होगा, खुली जगह में खड़े होना ये भी नहीं होगा। कुछ लोग सी बोल रहे हैं, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20। स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा पूछा गया है। तो कुल ऊर्जा पूछा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, स्थिर रहती है। कुल ऊर्जा जो होती है वो स्थिर रहती है। कई सारे लड़के बी लगा के आए हैं, जबकि बिल्कुल गलत है। अगर स्थितिज ऊर्जा पूछा रहता तो स्थितिज ऊर्जा घटती है, और सिर्फ गतिज ऊर्जा पूछा रहता, गतिज ऊर्जा जब पूछा रहता तो वो बढ़ती है। अब इसमें कुल ऊर्जा की बात कही गई है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, स्थिर रहती है। अगला प्रश्न है 22। नेत्रदान में दाता आंख के किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है? तो ये तो बहुत बार पढ़ा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन बी कॉर्निया, मैक्सिमम लोग इसको सही किए होंगे, कॉर्निया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोबालामिन दिया है, लेकिन इसका जो पूर्ण रूप होता है साइनोकोबालामिन होता है। अगर थायमिन की हम लोग बात करें तो थायमिन B1 को कहा जाता है, नियासिन B3 को कहा जाता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है? अम्ल क्षार का संकेतक पूछ रहा है, यानी उदासीन पूछ रहा है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हल्दी जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिरका जो होता है वो अम्लीय होता है, और खाने वाला सोडा की हम लोग बात करें तो यह क्षारीय होता है, क्षारीय होता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24। जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधे नहीं होते हो, तब मृदा की गुणवत्ता सुधार में के लिए क्या मिलाना चाहिए? यह बेसिकली यह पूछ रहा है कि अति क्षारीय मृदा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो वो कार्बनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बनिक पदार्थ। अगला प्रश्न जो था 25। फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है? परम शून्य पूछा गया है, तो बहुत सारे लोग 0 डिग्री फ़ारेनहाइट लगा के आए हैं, जो बिल्कुल गलत है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो था 26। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रकाश तरंगे जो होती है वो अनुप्रस्थ तरंगे भी होती है और विद्युत चुंबकीय तरंगे भी होती है। विद्युत चुंबकीय जो 7 प्रकार की तरंगे होती है उनमें एक प्रकाश तरंगे, दृश्य प्रकाश तरंगे भी होती है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
बी 7 से कम इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार क्षारक से बने लवण का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 से कम हो जाता है। अगला प्रश्न जो था बहुत ही आसान प्रश्न है, 1 गीगाबाइट 1 जीबी में कितने के बराबर होता है? तो 1 जीबी जो होता है वो 1024 एमबी के बराबर होता है। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 29 कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? तो यह जो होती है उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहलाती है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, उदासीनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 कह रहा है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो ऊर्जा आप लोगों को पता है ग्लूकोज से ऊर्जा मिलती है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्लूकोज हो जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न था 31, पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है? तो पीयूष ग्रंथि का जो कार्य होता है वो होता है पुरुषों में यौन अंगों को विकसित करना तथा सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित करना। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 32, मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? तो रक्तचाप को के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि रक्तचाप को जो नियंत्रित करता है वो हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है और साथ में मेडुला भी इसको नियंत्रित करता है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन के साथ मिलकर भारत ने नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 34 कह रहा है कि भारत की 9 उद्घाटित संसदों में सांसदों की कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो कुल सीटों की जो संख्या है वो है 1272, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 1272 संयुक्त अधिवेशन के लिए बनाया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1272। इससे संबंधित नए संसद भवन से संबंधित एक क्वेश्चन पहले शिफ्ट में भी पूछा गया था कि उसके वास्तुकार कौन थे, और इसमें भी पूछा गया। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1272, जो भी टिक किए होंगे उनका बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 35, भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डीजी क्लेम प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। जो भी डीजी क्लेम लगाए हैं बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या है 36 जो प्रश्न कह रहा है, नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमित क्षत्रिय को नियुक्त किया गया है। इनका जो पूरा नाम है ये गलत नाम दिया गया है, इनका जो मूल नाम है वो अमिता क्षत्रिय है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आप लोग जो भी इसको टिक किए होंगे उनका बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37, बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी बीमित राशि का कितना प्रतिशत देय होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 50% राशि देय होगा। आईडीबी वैल्यू इंश्योरेंस कंपनी द्वारा जो भी लगाया जाता है उसका 50% दे के गाड़ी छुड़ाया जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 50%। अगला प्रश्न देखते हैं 38 कह रहा है कि एयरबस एवं बोइंग से मुकाबला के लिए किस देश ने C919 यात्री विमान बनाया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन ने C919 विमान बनाया है। हालांकि यह बहुत सारे देशों के सहयोग से बनाया है, लेकिन इसमें मुख्य जो था वो चीन था, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या है 39, कृतिराज सिंह किस खेल से संबंधित है? तो कृतिराज सिंह जो है वो भारोत्तोलन से संबंधित है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारोत्तोलन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या है 40, बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी
औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? तो ये मैंने एक दिन पहले ही पढ़ाया था सर्वोच्च रैंकिंग के बारे में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिवान ने सर्वोच्च रैंक स्थान हासिल किया है। दूसरे स्थान पर पटना है और तीसरे स्थान पर जो है वो मुंगेर है। तो ये एक दिन पहले ही एग्जाम से ठीक पहले ही मैंने इसको कवर कराया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिवान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या है 41। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है? तो न्यायालय जो है वो डिक्री भी जारी करता है और रीट भी जारी करता है। अध्यादेश जो है न्यायालय के द्वारा नहीं जारी किया जाता है, यह राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाता है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर बनाया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर बनाया गया है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है 43। अल अक्सा मस्जिद जो हाल ही में खबरों में थी किस शहर में स्थित है? तो ये जो अल अक्सा मस्जिद जो है वो जेरूसलम में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेरूसलम हो जाएगा। अगला प्रश्न है 44 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये तीनों जो है वो नाटो के सदस्य देश हैं। अगला प्रश्न जो था 45। कथन एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य किससे संबंधित है? तो यह जो कथन है वो G20 समूहों का कथन है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, G20 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। क्वाड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि क्वाड 4 देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक रणनीतिक मंच है। तो ये बिल्कुल सही है। बी कह रहा है कि इसकी उत्पत्ति 2004 में हुई थी। तो ये भी बिल्कुल सही है। 2004 में जब सुनामी आई थी उसी दौरान इसकी उत्पत्ति की बात कही गई थी, जबकि इसकी स्थापना जो है 2007 में किया गया था। 2007 में पहला क्वाड का सम्मेलन हुआ था। तीसरा कह रहा है सी की इसका 4 देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाने का इरादा था। तो ये भी बिल्कुल सही है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। कौटिल्य किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तक्षशिला। कौटिल्य जो थे वो तक्षशिला में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो 48। बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 क्वेश्चन जो कह रहा है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। जो भी लगाए होंगे वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये सतलुज और काली नदी के बीच जो है वो कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। कुमायूं हिमालय इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51 जो है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन के अनुसार अगर हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन ए कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख थी। तो अगर हम लोग एग्जैक्ट जनसंख्या के बारे में बात करेंगे तो ये 6.11 लाख थी। तो इसको भी हम लोग सही मान सकते हैं, आयोग पे डिपेंड करता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो ये गलत है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.6% है, तो ये भी गलत है। तो इसलिए इसका जो आंसर हो सकता है या तो आयोग मानेगा ई को, या एग्जैक्ट डाटा अगर लेगा तो ई को मानेगा, नहीं तो ए को भी मान सकता है। इसलिए इसका आंसर आयोग पे डिपेंड करता है। तो ए भी सही हो सकता है, ई भी सही हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52 कह रहा है कि भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लिखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो ये तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर है कि 33% होना चाहिए वन क्षेत्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
तो बी ऑप्शन 33 जो भी लगाए होंगे उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरी कृषि का स्थानीय नाम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही जवाब हो जाएगा। जो भी उपयुक्त में से एक से अधिक लगाए होंगे उनका बिल्कुल सही होगा। स्थानांतरित कृषि से संबंधित एक क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 54, अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मलोका। मलोका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मलोका। जो भी लगाए होंगे वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या है 55, ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार कहाँ था। तो ये जो ऐतिहासिक दक्षिणापथ जो क्षेत्र था वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य फैला हुआ था। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य यह फैला हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 56, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली रिज, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ी जो है वो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक है। तो जो भी बी ऑप्शन टिक किए होंगे उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोगों का जितना भी क्वेश्चन सही हो रहा है वो आप लोग कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितना क्वेश्चन आप लोगों का सही हो रहा है, जिससे एक अनुमान लगाया जा सकता है कि कट ऑफ क्या रहने की संभावना है। और साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, ये सारे क्वेश्चन पेपर, इससे जितने भी संबंधित न्यूज़ होते हैं वो सब टेलीग्राम पर अपडेट कराया जाता है। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़िए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57 है कि शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति स्थल क्या है। तो इसका जो उत्पत्ति स्थल है वो है पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58 जो है जीटी त्रिवर्था के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र कहाँ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट में एम प्रकार की जलवायु पाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है। ये एम प्रकार की जो जलवायु है वो पश्चिमी घाट में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59 जो है उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों के स्थानीय नाम पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमन, साली और अगहनी जो है वो उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की किस्में हैं। तो जो भी ये ऑप्शन बी लगाए होंगे उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था 60 क्वेश्चन जो है वो निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है, यहाँ नहीं है पूछ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 61, इनमें से कौन सा समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित थे। तो ये जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनी बेसेंट जो थे वो न्यू इंडिया से संबंधित थी। एनी बेसेंट का दो पत्र निकलता था, एक था न्यू इंडिया और दूसरा था कॉमनवेल्थ, दोनों एनी बेसेंट से संबंधित है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनी बेसेंट। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या है 62, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की गठन किया था। तो जो भी साथी अश्विनी कुमार दत्त लगाए होंगे उनका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या है 63, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 64, किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिनलिथगो ने पटना एवं इसके आसपास के भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। मैं बार बार आप लोगों से बोलता रहता हूं कि बीपीएससी जो है वो एक डेट पर ज़्यादा फोकस करता है और डेट पूछता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 अगस्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन में नहीं है। इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही जवाब हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65। किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो किए होंगे उनका बन गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह या आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या है 67। किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? हिस्ट्री का जो क्वेश्चन पूछा गया है बहुत ही लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है, लगभग ये कमीशन लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया गया है, यूपीएससी को टच करा दिया गया है, जो कि नहीं होना चाहिए था। बहुत ही हार्ड लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेरठ षड्यंत्र मामला में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या है 68। पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? तो पूना पैक्ट जो था वो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था और इसका जो उद्देश्य था दलित वर्ग को राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने से यह संबंधित था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये जो हुआ था पटना में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 जो है वो कह रहा है कि बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काली किंकर दत्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पट्टाभी सीतारमैया को हराकर अध्यक्ष बने थे। 1939 में यह त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था जिसमें पट्टाभी सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे और गांधी जी से इनका विवाद हो गया था और इसीलिए इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पट्टाभी सीतारमैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? उन्होंने मूक नायक का प्रकाशन किया, बिल्कुल सही है। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी, ये भी सही है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73 दिया गया है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो आइए इसको देखते हैं। सूची 1 में है कि नील के पौधे लगाने वाले का आंदोलन जो था वो चंपारण में चला था, तो ए का 2 हो जाएगा। खेतिहर सत्याग्रह जो था वो खेरा में चला था, तो बी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 हो जाएगा। कपास मिल मजदूरों का तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन चला था, तो सी का जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। और असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए आंदोलन जो था वो चौरा चौरी आंदोलन था, उसी से असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था, तो डी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4। तो 2 3 1 4 देखिए कहाँ है, 2 3 1 4 ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 74। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि यह संसद की विधि के तहत लोगों को उपलब्ध है, तो ये बिल्कुल सही है। यह भारत के संविधान में विशेष रूप से प्रदत्त है, तो ये भी सही है। यह विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है, तो ये भी सही है। वो आर्टिकल 19(1) में इसको दिया गया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75 भी है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कर रहा है। तो आइए इसको देखते हैं। खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु उद्योग की कमी, झारखंड, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि जल संसाधनों की संपन्नता परंतु आधारभूत संरचना के विकास की कमी, अरुणाचल प्रदेश, ये भी सही है। तीसरा जो सी कह रहा है सौर ऊर्जा वायु ऊर्जा संपन्नता परंतु जल संसाधनों की कमी, राजस्थान, ये भी सही है। खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु परिवहन और संचार के साधनों की कमी, लद्दाख। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
जो भी ऑप्शन बी टिक किए होंगे उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76। हिमालयन यू नामक औषधि पौधा भारत के निम्नलिखित में से किस प्रांतों में पाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में हिमालयी यू नामक पौधा पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हिमाचल प्रदेश एवं अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77। समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता OIC योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा OIC को प्रारंभ किया गया था। तो OIC का 2003 लगाए होंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने के मुख्य कारण के रूप में जाना जा सकता है? तो जहां भी जाति व्यवस्था की बात आती है, शिक्षा और साक्षरता इसका मुख्य कारण होता है। शिक्षा की कमी जाति व्यवस्था को बढ़ावा देता है। शिक्षा में अगर साक्षरता बढ़ेगी तो जाति व्यवस्था जैसे चीज़ों पर कठोर प्रहार किया जा सकता है। तो साक्षरता एवं शिक्षा का विकास इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 79। भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था? तो ये जो पंचायती राज मंत्रालय है वो वर्ष 2004 में बना था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 2004। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 80। इनमें से कौन विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था? तो ये साम्यवाद की जो संकल्पना है वो कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है 81। इनमें से कौन दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जीन जैक्स रूसो। जीन जैक्स रूसो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है 82। निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन जो था वो बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुरू किया गया था। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 83। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। तो सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। पाकिस्तान और दी पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा है? तो ये जो पुस्तक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक है और यह बहुत अच्छी किताब है। इसको आप लोग पढ़िए कभी समय मिले तो, बहुत अच्छी पुस्तक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85। आयरलैंड को जबरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया था? तो ये 1801 में आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम में मिला लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था 86। सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया था? तो यह सर्व शिक्षा अभियान जो था वो अटल बिहारी वाजपेयी के काल में शुरू किया गया था। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? तो श्रीलंका जो स्वतंत्र हुआ था 1948 में। भारत के एक साल बाद श्रीलंका स्वतंत्र हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है? तो यह जो अन्नपूर्णा योजना है उसका संबंध है वृद्ध व गरीब लोगों जो 65 वर्ष से अधिक हो उनसे संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या है 89। पारिस्थितिकी तंत्र वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? तो ये जो दिया गया था वो दिया गया था ओडम के द्वारा। वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह जो मॉडल दिया गया था वो ओडम के द्वारा दिया गया था। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 90। SO2 प्रदूषण सूचित होता है। ये पूछ रहा है बेसिकली कि SO2 प्रदूषण जो है वो तो वायु प्रदूषण है। तो वायु प्रदूषण का सूचक जो होता है वो लाइकेन होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लाइकेन जो होता है SO2 प्रदूषण का सूचक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था 91। बहुत सारे लोग इसमें गलती किए हैं। 91 जो क्वेश्चन था
वो था कि सलीम अली पक्षी अभयारण्य स्थित है। तो सलीम अली पक्षी अभयारण्य पूछ रहा है जो गोवा में स्थित है, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा गोवा, जो इसमें नहीं दिया गया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर वही सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान पूछ दे तो राष्ट्रीय उद्यान जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, तो दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन ई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 92। IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? IUCN का जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। इसका सही जवाब हो जाएगा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 93। 93 जो है एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10% ऊर्जा ही एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाती है, जबकि 90% जो ऊर्जा होती है उसका ह्रास हो जाता है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 94। श्वसन मूल किसमें पाया जाता है? तो श्वसन मूल जो है वो जलोद्भिद और लवणोभिद दोनों में पाया जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या है 95। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? तो द्वितीय प्रदूषक जो होता है वो पैन और ओजोन दोनों द्वितीय प्रदूषक है, इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96। 96 जो है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम दिया था, तो ये किसने दिया था? तो ये लिंडमैन के द्वारा दिया गया था। 10% का नियम जो था वो ऊर्जा प्रवाह का नियम लिंडमैन ने दिया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिंडमैन। और यह नियम जो था वो वर्ष 1942 में दिया गया था, इसको भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 97। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कर्नाटक में भी, हिमाचल में भी और केरल में भी पाए जाते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 98। भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो भारत में जो मीथेन का मुख्य स्रोत है धान का खेत, मीथेन का मुख्य स्रोत है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धान का खेत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 99। वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है? तो वायुमंडल में जो मध्य मंडल होता है उसका तापमान सबसे कम होता है, यह लगभग -100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 100। क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो इसे जैव आवर्धन कहा जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैव आवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101। निम्नलिखित में से कौन सा शुष्कतारंभी अनुक्रमण में अग्रणी प्रजाति के रूप में कार्य करती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाइकेन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुष्कतारंभी अनुक्रमण अग्रगामी जो होता है वो होते हैं जो पत्थर पर उगते हैं, उन्हें शुष्कतारंभी अनुक्रमण में कहा जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइकेन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 102। रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है? तो रामसर सम्मेलन जो है वो आर्द्रभूमि से जुड़ा हुआ है, इसका सही जवाब हो जाएगा आर्द्रभूमि। रामसर सम्मेलन जो है वो 2 फरवरी, ध्यान रखिएगा 2 फरवरी 1971 को रामसर सम्मेलन हुआ था, और ये रामसर जो है वो ईरान का एक शहर है, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ गया कि रामसर सम्मेलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इटाई रोग किसके कारण होता है? तो आइए इसको देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है पारा, तो पारा जो होता है वो मिनमाता रोग होता है, पारा से मिनमाता रोग होता है। लोहा से एनीमिया होता है, लोहा की कमी से एनीमिया होता है, और कैडमियम से जो होता है वो इटाई रोग होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैडमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 104। निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थाने इन सीटू संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वनस्पति उद्यान जो है वो इन सीटू के में शामिल नहीं है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वनस्पति उद्यान इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 105। यहाँ से रीजनिंग के सवाल शुरू होते हैं, तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। 105 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसको सॉल्व करने पर 96 आ रहा है जो ऑप्शन में नहीं दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है सभी में +1 एक एक बढ़ाते जाना है, तो इसका आंसर आ जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14, 16, 31, 0, 136 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 107। 107 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले प्राध्यापक होता है, उसके बाद सह प्राध्यापक होता है, तब सहायक प्राध्यापक होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न जो है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है 109 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। चूंकि इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये √3/2 इसका आंसर आएगा, जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 110 जो है वो मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। अगर हम लोग 13 में 8 जोड़ देंगे, 8 ऐड करेंगे तो 21 हो जाएगा, 21 में 10 ऐड करेंगे तो 31 हो जाएगा, 31 में हम लोग 12 ऐड करेंगे तो इसमें हो जाएगा 43 हो जाएगा, 12 ऐड करेंगे तो 43 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम लोग 3 में 2 बढ़ते जा रहा है तो यहाँ से हम लोग 2 माइनस करेंगे तो यहाँ 6 ऐड होना चाहिए, यहाँ 9 आएगा, तो मिसिंग जो नंबर हो जाएगा ऑप्शन सी 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 111 नंबर। 111 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या करेंगे हम लोग कि 18 को 6 में जोड़ेंगे और 6 जो है वो 2 में जोड़ेंगे, जितना भी आएगा उसका हम लोग डबल करके और पहली संख्या को इसमें सब में जोड़ देना है। जैसे 18 + 6, 18 + 6 + 2 हो गया, ये हो जाएगा टोटल आपको 26 गुने 2 कर देंगे तो 26 दूना 52 गुने 52 + 2, ये 2 को इसमें जोड़ देंगे, 52 + 2 54 हो जाएगा। तो इसी तरह इसको भी करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 100 जो इसमें है वो गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 112 नंबर। 112 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा। चूंकि जो ये कह रहा है कि ए 10 सेंटीमीटर, बी 3 सेंटीमीटर और सी 6 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। तो ये जो त्रिभुज की जो परिभाषा होती है, त्रिभुज उसे कहते हैं जिसमें 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। तो 2 भुजाओं का किसी भी 2 भुजाओं का योग ले ले तो तीसरी भुजा से अधिक ही होना चाहिए। तो ये जो 10 और 3 13 है, तो ये तो 6 से अधिक हो जाएगा, लेकिन 6 और 3 को जोड़ेंगे तो ये 10 से कम हो जाएगा, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मदन करण का भाई है इसका सही। ये रिलेशन से, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था, इसका सही जवाब हो जाएगा मदन करण का भाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित श्रृंखला में से लुप्त अक्षर ज्ञात करें। तो इसको देखते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है, ये है 25, 20, 15, तो यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ हो जाएगा 5, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जे ई, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 13, इसमें टोटल त्रिभुज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116। 116 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ये कह रहा है कि आशा 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलती है, तो यहाँ से दक्षिण की ओर चलेगी 3 किलोमीटर। इसको देख लेते हैं। फिर दाएं मुड़ जाती है, तो दाएं जब मुड़ेगी तो ये इधर मुड़ जाएगी, 2 किलोमीटर चलती है, फिर वो दाएं मुड़ जाती है, तो फिर ये इधर मुड़ जाएगी, ऊपर उत्तर की तरफ मुड़ जाएगी, 3 किलोमीटर चलती है और अपने बाएं ओर मुड़ जाती है। तो बाएं जब मुड़ेगी तो इसकी दिशा जो पूछ रहा है तो ये पश्चिम दिशा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 117 नंबर, ये भी मिसिंग नंबर का सवाल है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 872, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 118। 118 का जो पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है एंड का
एंड का अंक क्या दर्शाता है? तो एंड जो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 8 जो है वो एंड के लिए है। अगला प्रश्न है 119 नंबर। 119 नंबर कह रहा है कि 6 सड़कें एक देश की ओर जाती है। तो ये देश मान लीजिए, तो 6 सड़कें हम लोग इसको बना देते हैं। 6 सड़कें हो गई, एक देश की तरफ जाती है जो एक्स वाई जेड अक्षरों में, तो एक्स वाई और जेड अक्षरों में और 1 2 3 अंकों में है, 1 2 3 अंकों में है। जब तूफान आता है तो वाई अवरुद्ध हो जाती है, तो वाई को हम लोग अवरुद्ध कर देंगे। जब बाढ़ आती है तो एक्स 1 और 2 प्रभावित होते हैं, एक्स भी प्रभावित होता है, 1 भी प्रभावित होता है और 2 भी प्रभावित होता है। जब सड़क अवरुद्ध होती है, जब सड़क एक अवरुद्ध होती है तो जेड भी अवरुद्ध होती है। जब एक अवरुद्ध हो जाएगा तो ये जेड भी अवरुद्ध हो जाएगा। एक ही समय पर जब बाढ़ आ जाए और तूफान भी चले तो किस सड़क का उपयोग किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सड़क 3 का उपयोग किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी जो क्वेश्चन है उसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका देख लीजिए, इसमें से -1 कर देना है, -2 कर देना है, -3 कर देना है, -4 कर देना है, -5 कर देना है। ऐसे ही इसमें से हम लोग -1, -2, -3, -4, -5 और 6 करेंगे तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इसका जो पहला का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ जो n का आंसर आएगा n = 2 यहाँ आंसर आएगा, जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जो है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/6 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी लोग ऑप्शन ए टिक किए होंगे वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6:10:9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था चौथा, सुरेश और शशि एक काम को क्रमशः 11 दिनों और 17 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों मिलकर काम पूरा करके 5600 पारिश्रमिक प्राप्त किया। पारिश्रमिक में उनके हिस्से क्रमशः कितने हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3400 और 2200 इसका करेक्ट आंसर होगा। जो भी साथी 3400 2200 लगाए होंगे उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो था 5वां नंबर, उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 160 इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था छठा का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूंकि ऑप्शन में इसका जो राइट आंसर आएगा 1 आएगा, जो ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सातवां का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर इसका सही जवाब हो जाएगा। जो भी बी टिक किए होंगे उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आठवां क्वेश्चन जो है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन जो था उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन जो था, 10वां का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3972 रुपया, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न था 11 नंबर। 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 380 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूंकि जो इसका आंसर आएगा वो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। 13वां नंबर देखते हैं। 13 जो क्वेश्चन था उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 वर्ष इसका करेक्ट आंसर आएगा। चलिए 14 नंबर देखते हैं। 14 क्वेश्चन जो है उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 नंबर का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 20% इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 75 इसका करेक्ट आंसर आएगा। जो भी 75 टिक किए होंगे उनका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 इसका सही जवाब आएगा, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो यहाँ हमारा जो 120 क्वेश्चन था वो कंप्लीट हुए। तो जितने आपके सही हो रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में आप बताइए, ताकि इसका कट ऑफ निकालने में थोड़ी आसानी हो।
तो आप लोग कमेंट करिए कि आपका कितना कितना सही हो रहा है, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।